Cinefilm explain the movie Cold Skin. ये कहानी हमें 1914 में दिखाया जाता है। वहीं हमें फ्रेंड को दिखाया जाता है। फ्रेंड पेशे से एक गवर्नमेंट ऑफिसर होता है और फ्रेंड मौसम विभाग में काम करता है। इसीलिए गवर्नमेंट फ्रेंड को चुनता है एक आइलैंड के मौसम का जांच करने, और फिर उसे एक शिप के जरिए भेजा जाता है उस आइलैंड पे। और उस आइलैंड में पहुंचने के बाद फ्रेंड और उस शिप का कैप्टन वहाँ उस आइलैंड में एक घर पे जाता है, और ये घर उस आइलैंड में पहले से रह रहे मौसम विभाग के ऑफिसर का है। लेकिन इन लोगों को वो ऑफिसर यहाँ नहीं मिलता है। तभी फ्रेंड का ध्यान पास के एक लाइट हाउस में जाता है। उसके बाद फ्रेंड और उस शिप का कैप्टन उस लाइट हाउस के तरफ बढ़ते हैं, और जब ये लोग अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ इन लोगों को एक आदमी मिलता है, और उस आदमी का नाम था ग्रूनर, और ग्रूनर उसी लाइट हाउस पे रहता है। तभी कैप्टन ग्रूनर से कहता है ये यहाँ का नया मौसम विभाग का ऑफिसर है, और पहले का मौसम विभाग का ऑफिसर एल्डोर विगलैंड कहाँ गया है, मुझे उसे अपने साथ लेकर जाना है। तभी ग्रूनर कहता है वो एक बार यहाँ से बाहर गया था, उसके बाद मैंने उसे और कभी नहीं देखा। फिर कैप्टन और फ्रेंड वहाँ से निकल जाते हैं, और फिर फ्रेंड कैप्टन से कहते हैं मैं जानता हूँ आप मेरे लिए चिंतित है। तभी कैप्टन कहता है ये जगह काफी भयानक है। उसके बाद कैप्टन एक गन फ्रेंड को देता है, और फ्रेंड से कहता है तुम अपना ख्याल रखना। उसके बाद कैप्टन वहाँ से चले जाते हैं, और फिर फ्रेंड उसी घर में रहने के लिए चला जाता है, और फिर वहाँ उसे पुराने ऑफिसर का डायरी मिलता है, और उस डायरी में आइलैंड के बारे में और वहाँ के कुछ क्रिएचर के बारे में लिखा हुआ होता है। वहीं अब रात हो जाता है। तभी फ्रेंड को ये महसूस होता है कि उसके घर के चारों तरफ कोई है, और फिर वो दरवाजे की तरफ जाता है। तभी वो देखता है दरवाजे के नीचे से कोई क्रिएचर अपना हाथ अंदर कर रहा होता है, और ये देखकर फ्रेंड बहुत ज्यादा डर जाता है, और फिर वो भागकर बेसमेंट में चला जाता है, और फिर वो पूरी रात वहीं रहता है। और जब सुबह वो अपने घर से बाहर निकलता है तब वो देखता है उसके घर के बाहर बहुत सारे फुटप्रिंट्स है। फ्रेंड को यहाँ कुछ भी समझ नहीं आता। उसके बाद फ्रेंड उस लाइट हाउस में जाता है, और ग्रूनर को उस लाइट हाउस के गेट को खोलने के लिए कहता है, मगर ग्रूनर उस गेट को नहीं खोलता। ग्रूनर फ्रेंड को वहाँ से जाने के लिए कहता है। वो फ्रेंड से कहता है तुम्हें उन लोगों के साथ चले जाना चाहिए था। उसके बाद फ्रेंड उस जगह पे आ जाता है जहाँ वो रह रहा होता है, और उस घर के चारों तरफ बेड़िया लगा देता है, और वो खुद को पूरी तरीके से तैयार कर लेता है। उसके बाद फ्रेंड वापस जब उस घर के अंदर आता है तब उसे एक पुराने बॉक्स में एक राइफल मिलता है और काफी सारे बुलेट्स मिलता है। और जब रात होता तब वो देखता है वो क्रिएचर उसके घर के तरफ बढ़ रहा होता है, और फिर वो सारे क्रिएचर फ्रेंड के घर के ऊपर हमला कर देता है, और वो बहुत तादाद में थे। फ्रेंड उन लोगों के ऊपर गोलियां चलाने लगता है, मगर उन क्रिएचर्स की तादाद धीरे धीरे बढ़ती ही जाती है। तभी फ्रेंड घर के पास के जितने भी लकड़ी थे उन सभी को जला देता है। इससे फ्रेंड का घर का गेट भी जलने लगता है, और इसी बात से फ्रेंड बहुत ज्यादा डर जाता है। लेकिन वो जैसे जैसे उस घर से बाहर निकल जाता है वहाँ आग होने के कारण वो सभी क्रिएचर्स वहाँ से भाग जाते हैं, और फ्रेंड उस घर के थोड़े से दूर पत्थरों के पीछे छिप जाता है और उस घर को जलते हुए देख रहा होता है। और फिर दूसरे दिन जब सुबह होता है तब वो वापस उस घर में जाता है, और वो देखता है उस घर का आधा हिस्सा जल चुका है। उसके पास रहने के लिए घर नहीं था, तो वो ये फैसला करता है कि वो ग्रूनर को मार देगा। उसके बाद वो अपना राइफल उठा के उस लाइट हाउस के तरफ जाता है। तभी वो देखता है ग्रूनर एक जगह पानी भर रहा होता है। उसके बाद वो ग्रूनर के तरफ गन पॉइंट करता है उसे मारने के लिए। तभी वहाँ एक क्रिएचर फ्रेंड के ऊपर हमला कर देता है ग्रूनर को बचाने के लिए। लेकिन फ्रेंड जैसे तैसे उस क्रिएचर को काबू कर लेता है और उस पर ही गन पॉइंट कर देता है। तभी ग्रूनर फ्रेंड से कहता है तुम्हें इस क्रिएचर से डरने का जरूरत नहीं है, ये तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा। और फिर ग्रूनर उस क्रिएचर को अपने पास बुलाता है, और फिर वो फ्रेंड से कहता है मैं सोच रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ दोस्ती कर लूं। और फिर वो फ्रेंड को अपने साथ लेकर जाता है लाइट हाउस में रहने के लिए, और इन लोगों के साथ वो क्रिएचर भी वहीं रहती है। तभी फ्रेंड गुनर से पूछता है ये सारी बातें मानती है? तभी गुनर कहता है इसने एक बार मेरे ऊपर हमला किया था, पर उसके बाद मैंने इसे सबक सिखा दिया था। उसके बाद इसने एक बार भी मेरे ऊपर हमला नहीं किया। तभी फ्रेंड गुनर से पूछता है तो क्या ये भागने की कोशिश नहीं करता? तभी गुनर कहता है ये मेरा पालतू है और मैंने इसे अच्छी तरीके से ट्रेंड कर दिया है। तभी फ्रेंड कहता है मैंने ऐसा जीप कभी भी नहीं देखा। मैंने किताबों में पढ़ा था कुछ ऐसे टापू है जहाँ अनोखे जीव पाए जाते हैं। उन्होंने खुद को विकसित किया और ये भी शायद उन्हीं में से है, लेकिन ये कोई मछली या सरीसृप नहीं है, ये इंसानों की तरह है। तभी फ्रेंड कहता है पर मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूँ कि तुम यहाँ से क्यों नहीं गए? तुम मेरे शिप के जरिए यहाँ से जा सकते थे। तभी गुनर कहता है अब यही मेरी दुनिया है और मैं अब उस दुनिया में वापस नहीं जाना चाहता। मैं यहाँ अपने किस्मत का मालिक हूँ। तभी फ्रेंड कहता है पर मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। अगर मुझे कोई इधर आते हुए जहाज
दिखेगा तो मैं उसे सिग्नल दूंगा। तभी गुनर कहता है ये टापू एक कमर्शियल जगह नहीं है, यहाँ कोई भी जहाज नहीं आता है, तुम इतना डरो मत। वो क्रिएचर सिर्फ रात को ही हमला करते हैं। और तभी यहाँ रात हो जाता है। तभी हम देखते हैं गुनर के पास जो क्रिएचर है वो कुछ आवाजें निकालती है और उस आवाज को सुनकर वहाँ बहुत सारे क्रिएचर्स आ जाते हैं और वो लोग उस लाइट हाउस पर हमला कर देते हैं। तभी गुनर उन लोगों के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देता है और वो फ्रेंड से भी कहता है उन लोगों के ऊपर गोली चलाने के लिए, मगर फ्रेंड उन लोगों के ऊपर गोली नहीं चला पाता और वो बेहोश हो जाता है। वहीं गुनर रात भर उन क्रिएचर्स के साथ लड़ता है और जब सुबह होता है तब गुनर फ्रेंड को जगाने के लिए उसके ऊपर पानी फेंक देता है और उससे कहता है तुम्हें अगर यहाँ रहना है तो काम करना होगा। उसके बाद फ्रेंड पानी लेने के लिए चला जाता है और जब वो पानी लेकर वापस आता है तब वो देखता है गुनर और वो फीमेल क्रिएचर आपस में इंटीमेट हो रहे हैं और ये चीज देखकर फ्रेंड को अजीब लगता है। उसके बाद फ्रेंड वहाँ से चला जाता है और फिर जब रात होता है तब फिर से वो क्रिएचर्स वहाँ आ जाता है और लाइट हाउस पे हमला कर देता है और गुनर और फ्रेंड भी रेडी रहते हैं। लेकिन इस बार गुनर चालाकी से लाइट हाउस के अंदर आ जाता है और लाइट हाउस के गेट को लगा देता है और फ्रेंड्स को उन क्रिएचर्स के साथ अकेला लड़ने के लिए छोड़ देता है और फ्रेंड भी सारी रात उन क्रिएचर्स के साथ अकेले ही लड़ता है और फिर ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। लेकिन गुनर और फ्रेंड आपस में अच्छे दोस्त नहीं बन पाते और फिर कुछ दिनों से इन लोगों के ऊपर हमला नहीं होता है। तभी फ्रेंड गुनर से कहता है तुमने कभी सोचा है शायद इसकी रोने का आवाज उन क्रिएचर्स को हमारी तरफ खींचता है। वो लोग कुछ रातों को हमला करते हैं और कुछ रातों को नहीं। तभी गुनर कहता है हम लोग यहाँ हमलावर है, इसीलिए हम लोग उन लोगों के लिए खतरा है और वो लोग अभी अपना तादाद बढ़ा रहे हैं। और अब फ्रेंड और उस क्रिएचर के बीच अच्छे संबंध होने लगते हैं और फ्रेंड उस क्रिएचर का नाम प्यार से एनएरएस रखता है। और एक दिन ये लोग लाइट हाउस का लाइट जलाना भूल जाते हैं और तभी इन लोगों के ऊपर वो क्रिएचर्स हमला कर देते हैं। ये लोग दोनों भी उस क्रिएचर से लड़ते हैं, मगर यहाँ लड़ाई के बीच एक क्रिएचर गुनर के पैर में वार करता है जिससे गुनर के पैर में घाव हो जाता है। उसके बाद एनएरिस गुनर का पैर चाटकर गुनर को हील कर रही होती है, क्योंकि उन क्रिएचर्स के सलाइवा में ऐसे केमिकल तत्व पाए जाते हैं जो किसी भी घाव को हील कर सकते हैं। वहीं दूसरे दिन सुबह फ्रेंड को समुद्र में एक जहाज दिखता है। तभी वो दौड़कर जाता है और लाइट हाउस से एक फ्लेयर गन को लेकर आता है और जैसे ही वो उस फ्लेयर गन को चलाने वाला होता है तभी वहाँ गुनर आ जाता है और गुनर फ्रेंड को रोकने लगता है। फ्रेंड किसी भी तरीके से उस आइलैंड से बाहर निकलना चाहता है। गुनर ये नहीं चाहता है कि कोई भी उस आइलैंड पे आए और इन लोगों का लड़ाई देख एनरिस भी फ्रेंड को बचाने के लिए आती है और इस बात से गुनर को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तभी गुनर अपना बेल्ट निकाल कर एनरिस को मारने के लिए जाता है, मगर एनरिस वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद एनरिस फ्रेंड को एक जगह लेकर जाती है जहाँ एक बोट होता है। फ्रेंड उस बोट को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर फ्रेंड गुनर के पास जाता है और उससे पूछने लगता है। तभी गुनर कहता है हाँ मैं उस बोट के बारे में जानता हूँ, ये पुर्तगालीज लोगों का था और वो लोग डायनामाइट स्मगलर थे, मगर ये क्रिएचर्स उन्हें गहरे पानी में खींच लिए। तभी फ्रेंड कहता है क्यों ना हम वहाँ जाकर चेक करें, शायद हमें कुछ डायनामाइट के बॉक्स मिल जाए। तभी गुनर फ्रेंड को मना कर देता है। फिर फ्रेंड कहता है मैं पानी के अंदर जाऊंगा, तुम बस ऊपर से ऑक्सीजन पंप करते रहना। गुनर कहता है मुझसे नहीं होगा और वो वहाँ से चला जाता है। वहीं एनरेस और फ्रेंड के बीच नजदीकियां बढ़ जाती है। ये लोग आपस में इंटीमेट होने लगते हैं और इन दोनों को दूर से गुनर भी देख लेता है और इस चीज से गुनर को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। उसके बाद गुनर फ्रेंड को कहता है मैं उस जगह पे जाऊंगा। उसके बाद गुनर और फ्रेंड उस जगह पे चले जाते हैं जहाँ फ्रेंड गुनर से कहता है मैं रस्सी में 3 बार हरकत करूंगा और तुम समझ जाना। पहली हरकत में सब कुछ ठीक है, दूसरी हरकत का मतलब मैंने सारे बॉक्सेस को लोड कर दिया है और तीसरी हरकत का मतलब तुम्हें मुझे बाहर निकालना होगा। उसके बाद फ्रेंड एक सूट को पहनकर पानी के नीचे चला जाता है जहाँ उसे बहुत सारे बॉक्सेस मिलता है। वो सारे बॉक्सेस को लोड कर देता है और ऊपर से गुनर उन सारे बॉक्सेस को खींच लेता है और तभी फ्रेंड के सामने एक क्रिएचर का बच्चा आ जाता है जिसको देख फ्रेंड डर जाता है और वो नीचे गिर जाता है और फिर वो रस्सी को खींचने लगता है, मगर गुनर फ्रेंड को बचाने के लिए उस रस्सी को ऊपर नहीं खींचता है क्योंकि गुनर नहीं चाहता था कि फ्रेंड अब जिंदा रहे। लेकिन फ्रेंड किसी भी तरीके से उस सूट से बाहर निकलकर पानी के सतह में आ जाता है। उसके बाद गुनर उसे बोट में बैठा लेता है और फिर ये लोग लाइट हाउस में वापस आ जाते हैं। उसके बाद ये लोग उन डायनामाइट्स को लाइट हाउस के चारों तरफ लगा देते हैं और अब तक सर्दी आ गया था। ये लोग दोनों हर एक दिन इंतजार करते थे उन क्रिएचर्स का, मगर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, इन लोगों के ऊपर कोई भी हमला नहीं होता। देखते देखते 3 हफ्ते हो जाते हैं। तभी गुनर कहता है 3 हफ्ते हो गए हैं और अब तक कुछ भी नहीं। वो कहता है इसी ने उन लोगों को बताया होगा और फिर गुनर एनरिस को मारने लगता है और तभी फ्रेंड उसे रोक देता है। गुनर कहता है इस बार हम लोग हाथ लगा कर उन लोगों को मारेंगे, तुम जाकर लाइट हाउस का मेन दरवाजा खोल दो और जब वो
क्रिएचर्स अंदर आने लगेंगे तब मैं उन सभी को उड़ा दूंगा। और फिर फ्रेंड भी ऐसा ही करता है, वो लाइट हाउस का मेन दरवाजा खोलकर रख देता है। वहीं गुनर एनारिस को लाइट हाउस के ऊपर लेकर जाता है और उसे रोने के लिए कहता है। तभी एनारिस जोर जोर से रोने लगती है और तभी एनारिस का आवाज सुन वो क्रिएचर इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। वो सबसे पहले फ्रेंड के ऊपर हमला करता है, लेकिन फ्रेंड जैसे तैसे एक क्रिएचर को मारकर लाइट हाउस के ऊपर आ जाता है। तभी गुनर डायनामाइट का बटन दबा देता है, जिससे वहाँ ब्लास्ट होता है और सारे क्रिएचर मारे जाते हैं, जिससे गुनर और फ्रेंड को भी बहुत ज्यादा चोट लगता है। वो लोग भी बेहोश हो जाते हैं और दूसरे दिन सुबह जब उन लोगों को होश आता है तब वो लोग लाइट हाउस के नीचे आ जाता है और ये नजारा देखकर फ्रेंड को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। और अब एनेरिस भी इन दोनों को छोड़कर वहाँ से चली जाती है और ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और वहीं फ्रेंड को एक कागज मिलता है और उस कागज में गुनर का असली नाम लिखा हुआ होता है। और फिर वो वहाँ से बाहर चला जाता है और जैसे ही वो बाहर जाता है तब वो देखता है एक छोटा सा क्रिएचर का बच्चा उस आइलैंड में आता है। फ्रेंड उस बच्चे को ये जताने की कोशिश करता है कि उससे उसे डरने की जरूरत नहीं है। और तभी यहाँ एनेरिस और भी बहुत सारे क्रिएचर जो लोग छुपे हुए थे वो लोग बाहर आ जाते हैं। फ्रेंड को यहाँ एहसास होता है कि ये लोग जंग नहीं, ये लोग दोस्ती चाहते हैं। और तभी यहाँ गुनर आ जाता है अपना राइफल लेकर और गुनर को देखकर वहाँ सभी डरने लगते हैं। तभी फ्रेंड गुनर को अपना राइफल नीचे करने के लिए कहता है। वो कहता है तुम इन लोगों को डरा रहे हो, ये लोग जंग नहीं चाहते हैं, ये लोग दोस्ती चाहते हैं, ये लोग शांति से रहना चाहते हैं। हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। तभी गुनर एनेरिस को लाइट हाउस के अंदर जाने के लिए कहता है, मगर एनेरिस उसकी बात नहीं मानता। उसके बाद गुनर बड़बड़ाने लगता है, गुनर को छोड़ के कोई भी नहीं जा सकता। उसके बाद गुनर वहाँ से चला जाता है और जैसे ही वो लाइट हाउस पहुँचता है फिर वो एक फ्लेयर से उस बच्चे के ऊपर हमला कर देता है, जिससे वो बच्चा वहीं मर जाता है। उसके बाद एनेरिस और सारे क्रिएचर्स वहाँ से चले जाते हैं और इस बात से फ्रेंड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसके बाद फ्रेंड लाइट हाउस के अंदर आ जाता है और फिर वो गुनर के साथ लड़ना शुरू कर देता है। गुनर बहुत ज्यादा ताकतवर होता है और वो लड़ने में भी माहिर होता है, इसीलिए वो जल्द ही फ्रेंड को मार दे देता है। और जैसे ही वो फ्रेंड को मारने वाला होता है तभी फ्रेंड गुनर के असली नाम से उसे बुलाता है। फ्रेंड कहता है, एल्डोर विगलेंस, तुम एक कातिल नहीं हो। दरअसल गुनर ही वो इंसान है जो इस आइलैंड पे आया था मौसम का जानकारी देने के लिए। वो इस आइलैंड से कभी वापस नहीं जाना चाहता था, इसीलिए उसने अपना नाम गुनर बताया था। उसके बाद गुनर शांत हो जाता है और फिर वो उस लाइट हाउस से बाहर निकल जाता है और तभी उस पर वो सारे क्रिएचर्स हमला कर देते हैं और गुनर को मार देते हैं। और ऐसे ही बहुत वक्त कट जाता है और फिर एक दिन फ्रेंड के पास कुछ ऑफिसर आते हैं और वो लोग फ्रेंड को मैरीटाइम सिग्नल टेक्नीशियन गुनर के नाम पे बुलाता है। और फिर वो ऑफिसर फ्रेंड को बताता है, हम यहाँ मौसम विभाग के ऑफिसर को बदलने के लिए आए हैं, क्या आप जानते हैं पहले का मौसम विभाग का ऑफिसर कहाँ है? तभी फ्रेंड कहता है वो मर चुका है। और फिर फ्रेंड अपने बेड से उठकर खिड़कियों के पास आता है और वो देखता है समुद्र में और भी बहुत सारे जहाज हैं। तभी वो ऑफिसर फ्रेंड से कहता है, हम तुम्हें शहर भेजेंगे तुम्हारे चेकअप के लिए। फिर वो ऑफिसर अपने कुछ लोगों से कहता है, इस आइलैंड का जांच करो। और तभी हम एनेरिस को देखते हैं। एनेरिस और फ्रेंड दोनों साथ में ही रहते हैं और फ्रेंड भी अब इस आइलैंड को छोड़कर जाना नहीं चाहता है। और फिर एनेरिस पानी में कूदकर सागर के अंदर चली जाती है, क्योंकि वो ये नहीं चाहती है कि उसके प्रजाति के बारे में फ्रेंड के अलावा और भी किसी को मालूम पड़े। उसके बाद वो सागर में कूदकर गहरे सागर के अंदर चली जाती है और यहाँ ये मूवी खत्म हो जाता है।